नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्लास 7th 8th एंड 9th स्टूडेंट के लिए टॉपिक है फैक्टर। में ज़्यादातर स्टूडेंट को फैक्टर करना नहीं आता है। फैक्टर बोर्ड पे दे दिया जाता है, एग्ज़ाम में आ जाता है या आपके सिलेबस में फैक्टर है टॉपिक। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने में समझ नहीं आता कैसे क्या करें, या जल्दी में कुछ कर देते हैं तो गलत भी हो जाते हैं। तो आज हम आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर देंगे। देखते हैं फैक्टर कैसे करेंगे, साथ साथ देखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल। फैक्टर करने के लिए आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर फैक्टर करने को कहा जाए तो तुरंत आप उसको फैक्टर कर देंगे आज, अगर आपने मेरा ये मेथड सीख लिया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप के आपके बुक में या कहीं कंपटीशन में भी फैक्टर करने को आ जाता है। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो अगर आपको कहते हैं कि ये फैक्टर करने का आ जाता है, या इसको हिंदी में कह लीजिए गुणनखंड करिए। गुणनखंड भी करने को कह देता है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से। सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि आपका ये टॉपिक जो लिखा हुआ बोर्ड पे, जो भी फैक्टर का क्वेश्चन है, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी कि फॉर्म आपका चलेगा ax² + का bx और प्लस का c, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि मैंने ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इस फॉर्म में लिखा हुआ, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या ऐसे क्वेश्चन का फैक्टर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कि ax² यानी कि 12x² है, bx यानी कि आपका 7x है, और c यानी कि आपका 1 है, ठीक है। ये आपको फैक्टर समझा रहा हूँ कि कैसे करें, ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ये देखें कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे तो सारे प्लस के हैं, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस में साइन में कोई भी डिफरेंट नहीं, आप माइनस का लगाओ या प्लस का लगाओ। बट जो कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तो बस इसी फॉर्म में होना चाहिए। प्लस माइनस का देख के आपको डिफरेंट नहीं समझना है कि प्लस में है, यहाँ तो प्लस में, यहाँ माइनस में है, उससे आपको बिल्कुल लेना देना नहीं। बस ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर आपने देख लिया कि हाँ ax² + bx + c, यानी कि ax² + का bx + c के फॉर्म में है, बिल्कुल मैच कर रहा है हूबहू, तो आप अब इसके फैक्टर स्टार्ट करेंगे। कैसे करें, ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपका ax², ये आपका bx, ये आपका c है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको बेसिक समझना, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। उसके बाद आप घर पे करेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब आइए कुछ इस पर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है डायरेक्ट करेंगे, अभी आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले देखते हैं कि a यानी कि कांस्टेंट टर्म आपका ये a = 12 है। अब ये b यानी कांस्टेंट टर्म b = -7 है, और c कांस्टेंट टर्म = 1। सबसे पहले ये देख लेंगे हमारे पास a b c की वैल्यू क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर आपका जो फैक्टर थ्योरम है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इनकी वैल्यू निकाली वेरिएबल की। फिर एक चीज आती है कि फैक्टर निकालने के लिए एक फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, यानी हिंदी में कहें गुणनखंड प्रमेय। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि a और c का मल्टीप्लाई, यानी कि a और c का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, ठीक है, तो a और c का जब मल्टीप्लाई करेंगे, a यानी कि आपका हो जाएगा 12, c यानी कि आपका 1 आ गया 12, बन गया ना, 12 बन जाए 12, ठीक है। तो ये जो इसका मिडिल टर्म लिखा है, यानी कि ये जो मिडिल टर्म लिखा है ना bx, ठीक है, इनमें जो नंबर लिखा है इसका जब स्प्लिट करेंगे, bx का मतलब है, bx का मतलब है bx, b का मतलब है कि आपके पास 7 माइनस का x से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, कोई देखा, हमें कांस्टेंट टर्म को देखना है। तो यानी कि b आपका है -7। ध्यान समझना है कि
-7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, या तो यहाँ बीच में प्लस हो सकता है या बीच में माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या नंबर ये माइनस के भी हो सकते हैं या नंबर प्लस के भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो b आपके पास -7 है, आपके पास AC आपके पास आया है मल्टीप्लाई करके 12, b आपके पास -7 है, यानी अब 7 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जो दो नंबर आएंगे, स्प्लिट करने का मतलब है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो नंबर में बांट देंगे, यानी कि 7 देखा जाए 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ऐसे स्प्लिट करेंगे दो नंबर में। अब दो नंबर कौन से हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो AC का जो मल्टीप्लाई आया है 12, अब 12 के आपको क्या करने, 12 के ऐसे आपके दो फैक्टर देखने हैं, ठीक है ना, यानी कि 12 ऐसे दो नंबर में आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 12, एक तो 12 × 1 करो यानी कि 12 और 1, ठीक है, ये दो आपके पास नंबर आ गए, यानी कि 12 × 1 = 12, तो यानी कि ऐसे 12 के हम फैक्टर लेंगे, दो नंबर ऐसे चुनेंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 बन जाए, तो 12 × 1 = 12, 1 × 2 = 12, ओके। दूसरा नंबर आता है 3 4, 3 4 = 12, 4 3 = 12, फिर आता है 2 6 = 12, 2 6 = 12, तो यानी कि दो नंबर आपके पास, ये दो नंबर है, इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, और इनके अलावा कोई नंबर है नहीं जो मल्टीप्लाई करने पर 12 बन जाए। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपके जब ये दो नंबर बोर्ड पे है, ये दो नंबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, फिर इनका आपको देखना है प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस करने पे आपका ये जो मिडिल टर्म है 7 आ रहा कि नहीं आ रहा है, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आता है, 6 + 2 यानी 8, और 6 - 2 करेंगे तो 4 आता है, तो ये नंबर नहीं बन रहा है। चलो 12 और 1 में ले लें, 12 में 1 का प्लस करेंगे तो 13 आता है, 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो ये नंबर भी नहीं बन रहा, क्योंकि हमें 7 चाहिए, ध्यान समझेंगे। तो 3 + 4 करके देखते हैं, जब हम 3 + 4 करके देख रहे हैं, 3 + 4 एग्जैक्टली आपका 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करने से ही जब 7 आ गया बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है -7 की, तो जब -3 और -4 कर देंगे तो -7, यानी कि ये नंबर आपका काम कर गया है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं कि जब AC का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मल्टीप्लाई आया है उसमें से दो नंबर ऐसे चुनेंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है। बहुत से नंबर आएंगे, फिर आपको प्लस माइनस करके भी देखना है कि बीच में आपका नंबर लिखा हुआ उसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात जब ये समझ में आ गई है तो अब आगे स्टार्ट करते, प्रोसीजर क्या है, यहाँ तक भी आपने सब समझ लिया है, ठीक। अब स्टार्ट क्वेश्चन को करके शुरुआत, यानी कि 12x² ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समझ लिया आपने प्रोसेस, ठीक है। माइनस का, अब माइनस यानी कि क्या कर सकते हैं, अब यहाँ प्लस कर लेंगे आप, ओके, यहाँ कर देंगे, या फिर आप हाँ यहाँ कर देंगे -3 -4 और x लिख देंगे, जैसा कि आपको अभी हमने करके बताया है। तो 12x² यही रहेगा, क्योंकि माइनस का जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो माइनस का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 3x, माइनस का 4x और प्लस का 1 रहेगा। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब एक बात आती है कॉमन लेने की। अब यहाँ पे आपके दो ग्रुप बनेंगे, एक ये ग्रुप बना, एक ग्रुप, दो ग्रुप बना लेना आपको जिसमें सुविधा लगे, ठीक। आप अगर 4x को यहाँ भी लिख सकते हैं तो 3x को यहाँ भी लिख, अपनी सुविधा अनुसार आपको एक ग्रुप बनाना पेयर, एक ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में आपको कॉमन लेना है कि क्या क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 और 12 में से देखा जाए तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 की टेबल में भी 3 आता है और 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो 3 निकाल लिया कॉमन, और देखा दोनों में x है तो x भी कॉमन निकाल लिया। अब जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट तुरंत लगाना पड़ता है, यानी कि 3 4 = 12 और x बचा, यहाँ पे आपने निकाल लिया तो यहाँ आपके पास 1 बचा। जब पूरा नंबर निकाल लेते हैं तो 1 बचता है। अब प्लस का होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे इसमें से आपने देखा कुछ भी सेम नंबर नहीं है, ना तो यहाँ 4 लिखा है, ना यहाँ 1 लिखा, ना x है, तो यहाँ भी x नहीं है। क्या कॉमन ले, जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसमें कुछ नहीं, आप क्या कर लेंगे, या तो +1 ले लें या -1 ले लें। अब चूंकि यहाँ पे प्लस का 4 है -4 है, तो -1 जब कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेते तुरंत ब्रैकेट लगा देते हैं,
तो 4x माइनस वन बन जाएगा, क्योंकि जब माइनस वन बाहर निकाल लिया तो सबसे माइनस निकाल दिया। ठीक है, ये कड़ी समझ गए। अब आपने देखा कि ये नंबर सेम है, जब सेम है तो इसको भी बाहर निकाल लेते, कॉमन वो भी आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस का 1। ये आपका फैक्टर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को, ये जो सेकंड क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब इसके लिए ध्यान से देखना है। चलो अब ये मेथड समझ गए हो कि इसकी हमें सबसे पहले कंपैरिजन क्या करने है कि ये फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने देखा कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच कर रहा है, तो तुरंत डायरेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले यानी 2x², ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यानी a और c का मल्टीप्लाई, यानी कि ये a है ये c है, तो 3 2 जा हो गया 6, 3 2 जा हो गया 6। अब 6 किन दो नंबरों में आता है, यानी कि 6 आता है 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, इसके अलावा तो नहीं आता है। ठीक, फिर आपने देखा कि 7 बनाना है, जो कि यहाँ बीच में बताया था कि 7 में यहाँ बनाना है, जहाँ 7, तो 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 बनेगा, 6 में अगर 1 ऐड कर रहे हो तो 7 पक्का बनना है ना, तो ये नंबर बेस्ट है, ये नंबर हटा दिया। ओके, प्लस कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट का काम खत्म, सीधे आ जाते हैं 6x प्लस का x और प्लस का 3। अब आप समझ गए होगे, ग्रुप बने, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप। चलो भाई कॉमन लेने वाला काम करते हैं, 2 और 6 में से 2 कॉमन है, क्योंकि वही 2 दोनों टेबल में आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ वही सेम कंडीशन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस का 1, जैसे हमने कहा था 1 कॉमन ले लिया, अगर बचा प्लस 3, सिंपल सा। ये और ये सेम नंबर है तो बाहर निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा, अंदर 2x बचा और प्लस का 1 बचा। अब आपने देखा कि बहुत जल्दी फैक्टर निकालना समझ में आ गए, यानी अगर आपने पहला स्टेप सही से सीख लिया तो ये तो फिर तो आसानी से आप कर ही लेंगे। चलो भाई, अब थर्ड क्वेश्चन पे भी ऐसे ही आ जाते हैं, वही बात 6x² ऐसा का ऐसे लिख देंगे। अब आपको देखना है कि AC 6 6 जा 36। अब 36 किन दो नंबरों में आता है, 36 तो ऐसे बहुत नंबरों में आएगा, जैसे 18 2 जा 36, 6 6 जा 36, और 9 4 जा 36, और 12 3 जा 36। हो गए ना बहुत सारे नंबर। अब आपको वही बात है कि इन नंबरों का प्लस या माइनस करने पे 5 आ रहा है, देखते हैं 5 किसमें आता है। 18 2 में ऐड करो 20 तो गलत हो गया, 6 6 करो 12 गलत हो गया, 12 3 करो तो 9 है गलत, और 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 पक्का आएगा। बहुत बढ़िया, प्लस माइनस करके देखना है तो आपका आ जाएगा क्या, यानी कि 9x में से 4x माइनस कर दें तो 5x बचेगा। वही सिस्टम, दो ग्रुप बन गए आपके, कॉमन ले लेते कुछ उसमें से, 6 9 यानी कि 3 की टेबल में आ रहे दोनों नंबर, और x भी बाहर निकाल लिया तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ओके, इसमें से, अब इसमें से दोनों में कॉमन तो कुछ दिख रहा है तो 1 नहीं ले सकते हैं, सिंपल सा, तो माइनस का 2 ने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 3 बचेगा। ये दो नंबर सेम हैं तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर जो बचेगा 3x माइनस 2 लिख देंगे। आपका ये भी आंसर आ गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि वाह बहुत बढ़िया, बड़ी आसानी हो जाता है। बस पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया है उस स्टेप को ध्यान से आपको सीखना है। इस स्टेप में आपको टाइम लगेगा, और जब सीख जाओगे तो जितनी स्पीड से मैं आपको कर रहा हूँ उतनी स्पीड से आप भी कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 4 क्वेश्चन को करता हूँ, 4 क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, वही चीज़ 3x पर ऐसे ले लेंगे। अब a और c यानी कि 3 4 जा 12। अब आपको पता है कि 12 किन नंबरों में आता है, 12 आता है आपका, यानी कि 1 12 में आता है, 3 4 में आता है, 6 2 में आता है। ठीक है, तो 12 में 1 प्लस करो या माइनस करो तो x यानी कि जब कुछ ना हो तो 1 तो है, 1 आना चाहिए। 6 में 2 ऐड करो या माइनस करो, ये भी नहीं। हाँ, 4 में 3 अगर माइनस करोगे तो 1 आएगा, और प्लस से काम ही नहीं क्योंकि 1 आ गया हमें, बस काफ़ी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक है, और माइनस का 4। आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन अगर आपको लेके आना है तो बड़ा नंबर माइनस ले लो और छोटा नंबर प्लस ले लो, क्योंकि जब छोटा प्लस का होता है बड़ा माइनस का होता है, तो माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वही बात, ग्रुप 2 बन गए,
ले लीजिए कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर x तो कॉमन आ ही रहा है दोनों में, तो अंदर बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ सेम कंडीशन, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, तो सिंपल सा प्लस का 1 कॉमन ले लो। ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपको इस कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा कि अगर ये माइनस से यहाँ सेम नंबर अगर ये बनाना है तो कुछ भी नहीं बदलना है तो प्लस का 1 ले लो। अगर यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ भी कुछ अलग है तो माइनस का कॉमन ले लो। अब ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, 3x माइनस 4 निकाल लेंगे बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 1 और ये आपका आंसर आ गया। आई होप अब आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि वास्तव में सही बात है, 7, 8, 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप का कितना बड़ा भी फैक्टर दे दिया जाए इस फॉर्म में लिखा हो या कितना भी कैसा भी नंबर लिखा हो, गारंटी है आपसे वो बच नहीं पाएगा और बिल्कुल सही आप फैक्टर निकाल लेंगे, बिल्कुल स्मार्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको वास्तव में वीडियो बहुत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, शेयर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि आपने आज फैक्टर अच्छे से करना सीख लिया है। अगर आप स्मार्ट बन गए हैं तो और लोगों को भी वीडियो शेयर करके बताएं भाई ये तरीका देखो, सर ने बहुत अच्छा समझाया है, पहले में तो टाइम लगा, उसके बाद तो जब आप सीख जाओगे तो स्मार्ट बन जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।